लोग आज यहाँ साहिबगंज की जो संयुक्त क्रू लॉबी है जी सर। तो इसका निरीक्षण भी करने लाए हैं और आपको एक आपके माध्यम से जो आपकी रीडरशिप है उसको एक आइडिया भी हो जाएगा कि किस प्रकार से जो भारतीय रेल के हमारे लोको पायलट्स होते हैं उनकी जो जिम्मेवारी है, उनकी जो ड्यूटी है, जो काम करने का उनका रिक्वायरमेंट है, उसमें विशेष तरह के फैक्टर्स होते हैं, स्ट्रेस फैक्टर्स होते हैं, फिज़िकल काफ़ी मेहनत का काम है, मेंटली क्योंकि सभी सिग्नल पे उसको उनको रिएक्ट करना है, तो अलर्ट रहना है। जो स्टेशन मास्टर रास्ते में जितने स्टेशन आते हैं उनके साथ वो हरी झंडी दिखा करके ऑल राइट सिग्नल एक्सचेंज करते हैं कि सब ठीक है, पीछे जहाँ से मैं आ रहा हूँ सब ठीक है। स्टेशन मास्टर भी ग्रीन सिग्नल दिखा के बताता है कि भाई जितनी हमारी जानकारी है उसके हिसाब से बड़ा ठीक है। आप लोग भी कई बार अपने पेरेंट्स से बात करते हैं ना, तो कहते हैं ऑल राइट और वो भी कहते हैं ऑल राइट, ये वही चीज़ है, तो ऑल राइट सिग्नल। इसके बाद इनको ये जिम्मेदारी होती है कि कहीं अगर कर्वेचर पे चल रहे हैं तो पीछे मुड़ के देखना है, गार्ड के साथ ऑल राइट सिग्नल एक्सचेंज किए बगैर नहीं चलना है, तो बड़ा दायित्व होता है, ये आप लोगों को भली भांति से पता है। और साहिबगंज जो हमारा क्रू बेस है और जो क्रू लॉबी है, ये हमारी एक बड़ी महत्वपूर्ण क्रू लॉबी है और इस पे हम लोगों की इसकी फैसिलिटीज़ पे, इसके रखरखाव पे निरंतर हमारी निगरानी रहती है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि भारतीय रेल में, पूरे भारतीय रेल में क्रू की जो वर्किंग कंडीशंस हैं और जो रेस्ट की कंडीशंस हैं, इनके बड़े अच्छे नियम होते हैं, मतलब बड़े बड़े स्ट्रिक्ट नियम होते हैं। आप जैसे देखेंगे कि रोडवेज़ में ट्रक ड्राइवर जैसे होते हैं, कंपैरिजन अगर आप करेंगे तो उनके लिए उतना वर्क कितना करना है, कितने घंटे लगातार काम करना है, इसके ऊपर कोई बहुत ज़्यादा कंट्रोल और वो नहीं होता है। और जो प्राइवेट व्हीकल चलती हैं, पैसेंजर की जगह अगर आप प्राइवेट कार से चल रहे हैं तो उसमें भी वो कितने घंटे, अब आप गाड़ी चला के 16 घंटे चले गए तो एक अनसेफ सिचुएशन बन सकती है। बट रेलवेज़ में क्योंकि इतने सारे लोगों की जिम्मेदारी हमारे हाथ में होती है, तो इसके बड़े स्ट्रिक्ट रूल्स हैं कि कितने घंटे हेडक्वार्टर में रेस्ट करेगा, अपने कितने घंटे फील्ड में अगर जाएंगे तो कितनी ड्यूटी करके आएँ तो उसके हिसाब से। और रेस्ट करने के लिए ये रनिंग रूम्स की सुविधा बनाई हुई है और अब इसमें निरंतर सुधार किया जा रहा है। तो पहले तो ये नॉन एसी हुआ करते थे, अब ये निर्णय लिया गया है कि सारे के सारे जो हमारे रनिंग रूम्स हैं उनको एसी कर दिया गया है, तो अब एक बेहतर आराम और रेस्ट अप हो जाते हैं, तो अलर्ट रहते हैं हमारे लोको पायलट्स। इसके अलावा छोटी छोटी चीज़ें जैसे कि जिम्नेजियम, मेडिटेशन रूम, भोजन का प्रबंध। अच्छा, भोजन भी क्योंकि ये तो डेली का इनका काम है, तो वो जो बाहर का पका हुआ खाना है उस टाइप का खाना नहीं, घर वाला खाना, ताकि जैसे मालदा डिवीज़न में हम लोगों ने जो रनिंग रूम्स हैं, जैसे साहिबगंज का रनिंग रूम है, इसके विस्तार के लिए और इसमें सुधार के लिए, भागलपुर के लिए भी, दोनों के लिए मिला करके हमने करीब 2.5 करोड़ का एक 2.1 करोड़ का कार्य अभी स्वीकृत हुआ है और उस पर टेंडर वगैरह करके उस पर कार्रवाई करके और भी बेहतर, साहिबगंज के लिए, साहिबगंज और भागलपुर दोनों के लिए मिला के, हाँ मिला करके। और साथ में जैसे बरड़वा भी हमारा रनिंग रूम है, तिलदंगा है, ये भी झारखंड क्षेत्र के हैं, तो इन 4 रनिंग रूम हैं, उनके लिए 2.5 करोड़ एक और सैंक्शन हुआ है। और इसके अलावा हम लोगों ने मालदा में भी लोकल लेवल पे सैंक्शन किया है और आगे भी इसका विस्तार। तो ये निरंतर एक प्रक्रिया है।